एपिसोड की स्टार्टिंग में हम के को देखते हैं जो अब सुंगचिन ग्रुप में पहुंच चुका था और अपने पास्ट के सीन को याद करने लगता है, जहां पर मिस्टर शिन के रिजल्ट को लेकर बात कर रहे थे कि तुम टॉप 10 टॉपर्स में भी नहीं आए हो, तुम पढ़ने में बहुत वीक हो गए हो, इसलिए तुम्हें यूएस भेजना होगा। के को ये मंजूर नहीं था। वो अपने डैड से माफ़ी मांगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूँगा, मुझे यूएस मत भेजिए, मुझे आपके और मॉम के साथ यहीं पर रहना है। लेकिन उसके डैड इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम इतना फेक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटे भी नहीं हो। अब फेक वर्ड सुनकर यहाँ पर के को तो गुस्सा ही आ गया था। सीन प्रेजेंट में आता है और मैथ्यू यही सब बातें सोच रहा था और मिस्टर शिन के कैबिन के बाहर जाते ही वो अपने और पास्ट के सीन को याद करने लगता है, जहाँ पर कि हम के को उसकी गाड़ी में देखते हैं। वहाँ से वो धोयुक को ही देख रहा था। धोयुक दरअसल उसी की क्लास में पढ़ता था। ये बात जब के को पता लगी तो वो धोयुक के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट कर देता है अपने दोस्त को कहकर। उसका दोस्त भी गाड़ी में आ गया था और उसका दोस्त उससे पूछ रहा था कि तुम धोयुक के बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हो। के बोलता है तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। यहाँ पर वो बता रहा था कि धोयुक तो एक फाइटर है और मैंने सुना है कि एक गैंगस्टर उससे लिंक भी बनाना चाह रहा है। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, फिजिक्स और मैथ्स का तो पूछो ही मत, लेकिन वो पढ़ता कब है, क्लास में तो पूरा टाइम सोता रहता है। अब उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर के को तो गुस्सा ही आ जाता है कि तुमने पहले तो बताया था कि वो ठग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर वो लड़का बोलता है कि पहले मैं उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे ये भी पता लगा है कि वो तो अपने टेस्ट पेपर्स को बेचता भी है ताकि वो अपने भाई की पैसों में हेल्प करा सके। अब के उस लड़के को उसके काम के रुपए देता है और वहाँ से भगा देता है। उस लड़के के बाहर जाते ही के ने यहाँ पर मिस्टर वू को कॉल लगाई थी और कहा था कि नेक्स्ट वीक फिजिक्स ओलंपियाड है और मैं यहाँ पर धोयुक की हेल्प लेना चाहता हूँ। कॉल कटने के बाद के फिर से धोयुक को देख रहा था। धोयुक अपनी मॉम के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ था और काफी खुश था। के तो उसे देखकर सोच रहा था क्या यही मेरे डैड के रियल बेटा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक नंबर का बेवकूफ लग रहा है। सीन कट होता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिजिक्स ओलंपियाड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। उस सेरेमनी में हमें पता लगता है कि विनर तो कोई और नहीं के निकलता है, क्योंकि उसका एग्जाम धोयुक ने जो दिया था। के उस रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि धोयुक ने उसके पेपर को सॉल्व किया था। रिजल्ट वहां से लेने के बाद वो बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उस रिजल्ट को फाड़ देता है कि ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, और उसे डर लग गया था। वो काफी घबराता हुआ और गुस्सा करता हुआ कहता है कि मैं धोयुक को बर्बाद कर दूंगा, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा कि मेरे डैड को पता लगे कि धोयुक उनका रियल सन है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब हमें प्रेजेंट का के दिखाया जाता है जो शिन के कैबिन में पहुंच चुका था और कहने लगा था कि मैंने सुना है कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। शिन भी बोलते हैं कि आखिरकार हम मिल ही गए, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, या ये कहूँ कि तुम सुंगचिन ग्रुप को तबाह क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर फिर के जवाब देता है कि अगर आप खुद से ढूंढ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शिन अंदाज़ा लगाते हैं और बोल रहे थे क्या ये उस दामी के कारण है, तुम उसके क्या लगते हो, क्योंकि उसके रियल डैड तो मर चुके थे। यहाँ पर के जवाब देता है कि आप थोड़े तो क्लोज हो। तो शिन बोलते हैं कि दामी की फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो वापस आ सकता है, तो तुम कहाँ से आए हो और तुम दामी के लगते क्या हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना। यहाँ पर के जवाब देता है कि मुझे जितना स्मार्ट तुम लग रहे थे उतने तुम हो नहीं। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, अगर एंजल और डेमोन में से तुम्हें फर्क नहीं समझ आ रहा हो तो तुम्हें दोनों को ही शूट कर देना चाहिए। यहाँ पर डेमोन नाम सुनकर उन्हें के का याद आता है और साथ के साथ उन्हें गैलरी में हुए इंसिडेंट का भी याद आ गया था, और वो मैथ्यू से पूछते हैं क्या तुम उस दिन गैलरी में थे जब वो इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पर मैथ्यू हंसता है और वो थोड़ा समझने लग गए थे, शायद उन्हें लग रहा था कि वही के है, और वो गुस्से में मैथ्यू से पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। अब मैथ्यू यानी कि के उनके पास आकर कहता है कि तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन शिन के तो चेस्ट में अब काफ़ी पेन होने लगा था और साथ के साथ उन्हें डायरेक्टर सैम की कॉल आ जाती है जो उन्हें बता रही थी कि गैलरी में प्रोसिक्यूटर ने सारी पेंटिंग्स को सीज कर दिया है और हम घाटे में जाने वाले हैं, तुम्हारे बेटे ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये बातें सुनकर शिन की तबीयत तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो गए थे। तभी कैबिन में मिस्टर वू आते हैं और वो शिन को बचाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिन्हें कि पुलिस वाले कह रहे थे कि आप भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। यहाँ पर सैम उन्हें बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने भाई के कहने पर यह सब कुछ किया था, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं। वहीं दूर से मिसेस बोंग भी ये सब बातें सुन लेती है और साथ के साथ टिकीटाका ऐप में सभी को मैसेज करके इन्फॉर्म भी कर दिया था कि प्रोसिक्यूटर्स ने गैलरी की सारी पेंटिंग्स को सीज कर दिया है जो कि हमने रिप्लेस कर दी थी। यहाँ पर राही उससे मैसेज में पूछती है
कि क्या उन्हें पता है कि वो फोटोज रिप्लेसिंग वाली है। यहाँ पर वो मना कर रही थी कि शायद उन्हें नहीं पता, लेकिन एक बार वो उसे एनालाइज कर लेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। ये मैसेज बाकी के लोग भी पढ़ रहे थे। तभी चा पूछती है कि अगर एक बार उन्हें पता लग गया तो क्या हम चोरी के इल्जाम में अंदर चले जाएंगे। पीछे से चोगन बोल रहा था कि हनी प्लीज ऐसी बुरी बातें मत करो। तभी जिनमो भी रिप्लाई करता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सारा इल्जाम दोयुक पर लगा देंगे, आप सभी हामी भरते हैं। और राही मैसेज करके बोल रही थी कि तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो, जल्दी से ग्रुप लीव कर दो, तुम्हारे आसपास कोई ना कोई तुम्हें पकड़ लेगा, इसलिए अब सभी ग्रुप लीव कर देते हैं। अगले सीन में हम हाना को देखते हैं जो के घोड़े को घूर रही थी और उसे हिलाने की भी कोशिश करती है। तभी के भी घर पर पहुंच जाता है और चिल्लाकर हाना को कहता है कि तुम उससे दूर रहो। हाना डर जाती है और के उससे आकर प्यार से पूछ रहा था क्या तुम डर गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन इस घोड़े की मेरे और मेरे डैड से रिलेटेड काफ़ी यादें जुड़ी हैं, बस इसीलिए मैं तुम्हें इसे दूर करना चाह रहा था। तुम बाहर जाकर भी तो खेल सकती हो। हाना बोलती है क्या मैं बाहर जाकर भी खेल सकती हूँ। यहाँ पर वो हामी भरता है और हाना के हाथों को पकड़ कर कह रहा था कि तुम बस एंजॉय करो। जब के ने हाना के हाथों को होल्ड किया था तो यहाँ पर हाना उसके नेल्स को नोटिस कर लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अब के यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वो थैंक्स कहती है, लेकिन के तो उससे इरिटेट हो चुका था और कहता है ये कितनी अनोइंग है। वही अब हम दोयुक को देखते हैं जो सीन हमने लास्ट एपिसोड के एंड में भी देखा था। दोयुक एक जगह पर आकर फंस जाता है और पुलिस वालों से कह रहे थे कि तुम यहाँ से अब कहीं नहीं भाग सकते, अपने आप को अरेस्ट करवा लो। लेकिन तभी मोनी दोयुक को आवाज लगाती है। दोयुक उसे देखकर हैरान था, लेकिन वो स्पाइडरमैन की तरह दूसरी बिल्डिंग की तरफ जंप कर देता है। मोनी भी उसे ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है और साथ के साथ अपनी गाड़ी में भगाकर उसे ले गई थी। अब ये बात मिस्टर वू के को भी बता देते हैं। के बोल रहा था कि हाँ मोनी की ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई, मुझे उसे 5 साल पहले दामी के साथ ही मार देना चाहिए था। यहाँ पर मिस्टर ग्यू से फिर के पूछता है चलो ये बताओ कि डैड कैसे हैं। मिस्टर ग्यू बोल रहे थे तुम्हारा से क्या मतलब है। के बोलता है कि आपको क्या लगा कि आपको डैड कहने के बाद आप मेरे डैड बन जाएंगे, मैं अपने डैड के बारे में पूछ रहा हूँ। इससे हमें ये तो पता लग गया था कि के मिस्टर ग्यू को अपना डैड तक नहीं मानता था, वो तो सिर्फ पैसों के लालच में मिस्टर शीन को ही अपना डैड मानना चाह रहा था। मिस्टर ग्यू से बताते हैं कि तुम्हारे डैड की तबीयत अब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले मिन दोयुक को देखना चाहिए, इसलिए मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर के उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम दोयुक जिस पर ट्रस्ट कर सकता है वो है मैथ्यू, यानी कि मैं, वो मेरे पास ही आने वाला है। वहीं अब चा को भी जोगुन के एक दोस्त जो कि पुलिस में काम करता है उससे पता लग जाता है कि मिन दोयुक पुलिस स्टेशन से भाग चुका है और उसकी हेल्प मोनी ने करी है। वो ये बात अपने सारे साथियों को बता रही थी। राही हैरान होती है कि मोनी ऐसे कैसे कर सकती है। वहीं जिन्मो भी मन में सोचता है कि मोनी को क्या मरने का शौक है। तभी हम दोयुक को मोनी के साथ देखते हैं। दोयुक यहाँ पर मोनी से पूछ रहा था क्या तुम्हें मैथ्यू ने मेरी हेल्प करने के लिए भेजा था। मोनी बोलती है कि नहीं, पार्टी के बाद से मैंने मैथ्यू को देखा तक नहीं। तो यहाँ पर दोयुक बोलता है क्या तुमने मुझे अपनी मर्जी से बचाया है। मोनी हामी भर रही थी तो दोयुक उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मोनी पहले दोयुक से पूछ रही थी कि क्या तुम के की साइड आना चाहते हो। दोयुक साफ मना करता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, इसका तो आंसर भी डिजर्व नहीं करता। उसने मेरे फैमिली के साथ जो किया है उसके बाद से मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर मोनी बोलती है कि फिर उस लेडी को तुमने पार्टी में क्यों मारा, तुमने फिर के का साथ क्यों दिया। यहाँ पर दोयुक बोलता है कि मैं अपने मरे हुए मोम और भाई की कसम खाकर कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने तो के को उस पार्टी में खुद अपनी आंखों से देखा था जिसने कि मेरे जैसे सेम कपड़े पहने हुए थे। तो मोनी बोलती है कि तुम्हारा के से क्या रिलेशन है, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। दोयुक बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो बात है जो उसे मुझे लेकर परेशान कर रही है, इसीलिए वो बार बार मुझे ही टारगेट कर रहा है। फिर वो मोनी से पूछता है कि तुम अब यहाँ से घर कैसे जाओगी, तुम्हें पुलिस वालों ने देख लिया है। मोनी बोल रही थी कि मैं मोनी हूँ जो कि झूठ बोलने में माहिर है। वो अपने चेस्ट पर एक खरोच का निशान लगा लेती है और दोयुक से कह रही थी कि तुम के से हार मत मानना। दोयुक भी कहता है कि कभी भी नहीं। इतने में सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम दोयुक को कुछ गैंगस्टर के साथ देखते हैं जहाँ पर कि वो गन लेने के लिए जा रखा था। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम राही के घर पर देखते हैं जहाँ पुलिस वाले आए हुए थे पूछताछ के लिए और उसे बता रहे थे कि मोनी दोयुक को भगा कर ले गई है। राही ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे ये बात का पता ही नहीं था। बोलती है कि मोनी ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस वाले बोल रहे थे क्या उसका दोयुक के साथ कोई रिलेशन है। मोनी मना करती है। फिर वो बोलते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। राही उन्हें मना करती है ये कहते हुए कि वो एक गैंगस्टर है जिसने कि मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश करी थी। आपको क्या लगता है कि मैं उस गैंगस्टर को अपने घर पर छुपा कर रखूंगी। यहाँ पर फिर पुलिस वालों से माफी मांगते हैं कि ठीक है आप ठीक कह रही हैं, हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए थे। पीछे से गाड़ी में से चा निकलती है जो राही से पूछ रही थी क्या मोनी का दोयुक के साथ अफेयर चल रहा है।
राही यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती तो चा बोलती है कि बढ़िया है, तुम्हारा मैथ्यू के साथ चल रहा है, उसका तो युग के साथ चल रहा है, सब अपने आप को सेव करने में लगे हुए हैं। राही उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी और उसे पूछती है, तुम्हें जो काम दिया गया था क्या तुमने वो किया? क्या तुमने उस प्लेग्राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है? वहीं बैकग्राउंड में हमें उस प्लेग्राउंड के कुछ सीन भी दिखाए जाते हैं। चाय यहाँ पर राही को बता रही थी कि वो प्लेग्राउंड 5 साल पहले बनाया गया था जब चेयरमैन पांग की डेथ ऑफिशियल हुई थी, और मैंने सुना है कि उस जगह को रेनोवेट करने के लिए काफी टाइम भी लगा है। उन दोनों का शक तो उस ओल्ड मैन पर जा रहा था। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने घर के अंदर से एक सीक्रेट डोर के थ्रू नीचे आ जाता है और वो सीधा चला गया था पांग की प्रॉपर्टी के पास। उसे लोग भी पता था और वही हम देखते हैं कि उसने तो अपना फेस मास्क निकाला था और वो निकलता है मिस्टर वॉन जो कि चेयरमैन बांग का सेक्रेटरी था, और वो मिस्टर बांग को बताता है कि किताब गायब हो चुका है और विन दो युग को मर्डर के केस में अंदर कर दिया गया है। अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ हम इस पार्ट को खत्म करते हैं और इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कैसे दो युग को मैथ्यू की सच्चाई पता लग जाती है कि वही के है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।